गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास है तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करने वाला। जो विभूषित करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। सरल शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ काव्य की शोभा शब्द द्वारा होती है वहाँ शब्दालंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आपके कोर्स में शब्दालंकार से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार लिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? किसी पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो वर्ण, ये तो एक शब्द हो गया। मान लीजिए एक लिखा है, ये एक शब्द है। वर्ण किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये सिर्फ ए लिखा होता, ए, तो ये आपका वर्ण है। जब इससे शब्द बनेगा तो ए, इसमें का जोड़ देंगे तो एक शब्द बन गया वाक्य, ठीक है। पर जब ये अकेला होगा तो ये एक वर्ण होगा, तो वर्ण इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद यमक अलंकार। एक ही शब्द, किसी पद में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी पद में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक का दो अर्थ बताया गया है। शब्द एक ही है पर अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है गोल्ड, जिसको सोना बोलते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बौराए। अगर कोई धतूरा खा लेगा तो भी पागल हो जाएगा, और अगर कोई किसी को धतूरा मिल जाएगा, मतलब जिसे किसी को कनक मिल जाएगा तो भी वो पागल हो जाएगा। तो क्योंकि एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो पागल हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति कनक किसी को मिल जाए, मीन्स सोना मिल जाए, तो भी वो पागल हो जाएगा। तो इसमें एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। किसी पद में एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। किसी पद में एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस शून। यहाँ पे पानी का अर्थ, मतलब पानी तो एक शब्द है पर इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे पानी जो है होता है वो मनुष्य के लिए उसका अलग मोल होता है, पानी को चूने के साथ मिला लीजिए तो वो अलग, उसका मोल अलग हो जाता है। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उभरे, मोती माना शूर। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।